डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है पी ब्लॉक से ग्रुप नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन फैमिली। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो बोरान फैमिली है उसको हमने डिफाइन किया। बोरान फैमिली में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके जो भी कंपाउंड्स बन रहे थे वो हमने कम से कम 7 लेक्चर बने उस समय। तो आज हमारा टॉपिक है कि कार्बन फैमिली। तो देखें आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कार्बन फैमिली है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कार्बन फैमिली में आते हैं और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, जिसको हम क्या कहते हैं कि बोरान फैमिली कहते हैं, और उसके बाद ग्रुप नंबर 14 आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो है कि कार्बन फैमिली पे कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखें कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं कि एक आता है कार्बन, और उसके बाद इसका जो दूसरा एलिमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन, और उसके बाद जर्मेनियम, और उसके बाद टिन, और उसके बाद लीड आता है। इसको हम क्या कहते हैं कि कार्बन फैमिली मींस जो 14 ग्रुप होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है और कार्बन के साथ इनके सारे मींस ग्रुप वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती है, इसलिए हम इनको कार्बन फैमिली में रखा गया। ठीक है, और उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मीन्स इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो पहले तो मीन्स जब हमने इंट्रोडक्शन किया था वहाँ हमने इंट्रोडक्शन में इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ रही थी, इसका रेडियस मीन्स एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो हमने सारा डिफाइन किया था। लेकिन फिर भी हम ग्रुप वाइज मीन्स ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक चैप्टर है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि इस एक चैप्टर में हमारे 6 चैप्टर्स आते हैं। तो हम आज इसको डिफाइन करेंगे कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं। कि पहले तो हम इसकी जो मीन्स एटॉमिक साइज है वो क्या है, और उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, और उसके बाद इसके जो मीन्स और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, और उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये इनके नेम से मीन्स इसके जो कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स के नेम क्या है कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, और उसके बाद इसके लास्ट एलिमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो हम देखें कि ये मेटल्स एलिमेंट्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या मेटलाइट्स एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 3 किस्म के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। एक तो होते हैं मेटल्स एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स एलिमेंट्स, और तीसरे एलिमेंट्स जो हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं कि मेटलाइट्स प्रॉपर्टीज के होते हैं। ठीक है, ये 3 किस्म के हमें एलिमेंट्स मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि जो मेटलाइट्स एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मीन्स से नीचे एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये मेटल्स एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो मेटलाइट से ऊपर एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो मीन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट्स हैं ये दोनों एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं कि मेटलाइट्स प्रॉपर्टीज के होते हैं। ये दोनों किसके प्रॉपर्टीज के होते हैं, मेटलाइट प्रॉपर्टीज के होते हैं। और उसके साथ हम देखें कि मेटलाइट से नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे कि ये मेटल्स एलिमेंट्स हैं, और जो इसके ऊपर आ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो कार्बन एलिमेंट है वो क्या होता है कि नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होता है, और उसके बाद ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं कि मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमें पता चला कि जो इनमें नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कौन सा है, मेटल्स एलिमेंट्स कौन सा है, और इसकी मेटलाइट्स एलिमेंट्स कौन से हैं। तो मीन्स ये 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मीन्स जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये दोनों क्या होते हैं कि मीन्स मेटलाइट्स एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं।
तो देखें जो पंजाब बोर्ड हमारा बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो मीन्स सिलिकॉन एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या लिखा है कि नॉन मेटल है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि ये मेटलाइट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, ये आप समझ लें। और उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी एटॉमिक साइज क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, मीन्स इन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज है वो, तो वो क्या है, मीन्स वो समझेंगे कि इसका क्या समझेंगे कि एटॉमिक साइज। एक तो हमें पता चला कि ये मीन्स कौन से एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक रेडिया है, एटॉमिक रेडिया। तो देखें एटॉमिक रेडिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तो हमें उसके बाद हम इसका ट्रेंड देखेंगे सबसे पहले, फिर आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो देखें जो एटॉमिक रेडियस हम किसको कहते हैं कि मीन्स ये क्या है कि दो एटम्स हैं, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। ठीक है, ये क्या है, दो एटम्स हैं। अब देखेंगे ये इस एटम का ये न्यूक्लियस है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, इन दोनों का ये न्यूक्लियस, आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखें न्यूक्लियस के बीच में मीन्स इसके बीच और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो मीन्स डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडिया कहते हैं, या आप इसको एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं। मीन्स एटॉमिक साइज क्या होता है कि मीन्स इससे मीन न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक इसका जो मीन्स रेडियस होता है, इसका जो साइज होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडिया कहते हैं। मीन्स इससे लेके और इस तक इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये तो हमने दो एटम्स का मीन्स एग्जांपल लिया कि इसको हम समझ सकते हैं। अगर हमारे पास एक मीन्स एलिमेंट्स हो, एक एटम्स हो, तो उसमें हम क्या कहें कि किस तरीके से साइज कहें। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडिया कहते हैं या एटॉमिक साइज कहते हैं। ये आपने समझा कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडिया क्या होता है कि मीन्स वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि मीन्स, ये आपने समझा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि मीन्स एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडिया कहते हैं। अब हम चलते हैं कि जो मीन्स इसमें ट्रेंड है कि वो क्या है कि मीन्स जो आप देखेंगे एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज क्या होती है कि जर्नली मीन्स, एक तो मीन्स ये हमें पता है कि जर्नली क्या होता है कि मीन्स टॉप टू बॉटम क्या होता है कि साइज इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम यहाँ से आप नीचे जाते हैं तो जो साइज होती है वो क्या होती है कि इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, इसका मीन्स मतलब क्या होता है कि क्यों इंक्रीज हो रही है। तो एक तो हमें पता है कि जो मीन्स टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। आप मीन्स देखेंगे इसका नंबर एक है 6 है और इसका नंबर जो होता है वो 14 होता है। आप देखेंगे इससे 6 और 14 कितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स डबल से भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके जो मीन्स प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हैं। और उसके साथ दूसरी बात तो क्या होता है कि यहाँ मीन्स शेल इंक्रीज होते हैं। यहाँ क्या होता है कि शेल इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ से कितने शेल, इसको हम क्या कहते हैं सेकंड, और यहाँ से क्या होता है कि थर्ड पीरियड मीन्स 3 शेल्स यहाँ से इंक्रीज होते हैं। जैसे ही मीन्स टॉप टू बॉटम में क्या होते हैं कि शेल इंक्रीज होते हैं। यहाँ से थर्ड है तो यहाँ क्या होता है 4 होता है, यहाँ 5th, यहाँ 6th मीन्स 6 शेल यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से 2 हैं तो यहाँ से 6 शेल है। जैसे टॉप टू बॉटम में शेल इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाती है कि इंक्रीज हो जाती है। मीन्स ये कार्बन की साइज है स्मॉल है, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला लीड एलिमेंट है उसकी साइज कितनी होगी, इतनी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनमें 6 शेल आ गए। कितने शेल आ गए, 6 आ गए, मीन्स 2 ये 4 और एक और आप यहाँ से लिखें कि यहाँ से इतने हो गए। और यहाँ से न्यूक्लियस है तो 2 शेल यहाँ से, देखें कि मीन्स साइज में आपको डिफरेंस कितना आ रहा है कि जो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है कि शेल इंक्रीज हो रहे हैं। शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो मीन्स एटॉमिक रेडिया है वो भी क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अब हमें किस तरीके से पता चले कि जो मीन्स इसका ट्रेंड क्या होता है कि जर्नली आपको पता है कि मीन्स हमें मालूम होगा कि इसका ट्रेंड इस तरीके से होगा कि कार्बन के बाद क्या होगा, कार्बन के बाद सिलिकॉन के बाद आपका जर्मेनियम
और जर्मेनियम के बाद टिन और उसके बाद लीड। मीन्स ये हमें ट्रेंड दिखाई देगा कि मीन्स यहाँ से आप जैसे ही टाइम यहाँ से इस तरीके से जाएंगे तो आपकी साइज क्या होती जा रही है। आप मीन्स कार्बन से लीड तक जा रहे हैं तो आपकी साइज जो मीन्स एटम्स की जो साइज है वो क्या हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। अब इस तरीके से तो आपको पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ जो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। वो कहाँ से एक्सेप्शनल केसेस आते हैं कि जो मीन्स ये दो एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें एटॉमिक साइज का क्या होता है कि मीन्स वेरिएशन आ जाता है। वो कौन सा आ जाता है कि पहले तो मीन्स यहाँ से लीड आता है और लीड के बाद कौन सा आता है कि मीन्स टिन आता है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज है वो किसकी ज़्यादा है कि टिन की एटॉमिक साइज ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? लीड से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? मीन्स इसका रीज़न क्या है? तो देखें यहाँ से क्या होता है कि जब आप और यहाँ से स्टार्ट होते हैं 5th से लेके 6th तक, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि स्टार्ट होता है। जैसे ही मीन्स एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है तो इसका जो रीज़न होता है, रीज़न क्या होता है कि ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इसका जो साइज होती है, साइज वो क्या हो जाती है कि मीन्स टिन की ज़्यादा हो जाती है। किसके ज़्यादा हो जाती है? लेड से ज़्यादा हो जाती है। लेड से क्यों ज़्यादा होती है कि मीन्स आपको पता है कि जब आप 5th से 6 यहाँ से 6 से क्या होता है कि मीन्स एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। जैसे ही एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है तो मीन्स हम क्या करते हैं कि एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स मीन्स स्टार्ट करते हैं भरना। तो जैसे ही आप वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि मीन्स आपको पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो एफ ब्लॉक में मीन्स पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट की पुअर होने की वजह से क्या होती है कि साइज मीन्स उसकी स्मॉल हो जाती है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वो मैं आपको बताऊं कि ये एक एटम है। मीन्स ये क्या है कि एटम है, फिर यहाँ से न्यूक्लियस है और ये क्या है? इनका शेल है। अब देखें ये क्या है? इनके शेल हैं, ठीक है। अब देखें कि ये इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया है कि मीन्स ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है तो यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं कि इसमें क्या होती है? प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी चार्ज आती है कि नेगेटिव चार्ज आती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगता है कि मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मीन्स अट्रैक्शन होती है इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस क्या करता है कि मीन्स यहाँ से मीन्स शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो यहाँ से एक दीवार बन जाती है। अब क्या होता है कि एस में तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसके बाद पी में ज़्यादा होता है, उसके बाद डी में और एस में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है और उसके बाद होता है पी में ज़्यादा होता है, उसके बाद डी में ज़्यादा होता है और उसके बाद कम से कम मीन्स तो सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस में होता है और उसके बाद मीन्स कम होता है, एस से कम होता है, पी में कम होता है और उसके बाद डी में कम होता है और उसके बाद मीन्स एफ में कम होता है। तो एस में सबसे ज़्यादा होता है, एफ में मीन्स कम से कम शील्डिंग इफेक्ट है, मीन्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो यहाँ से जो दीवार होती है शील्डिंग इफेक्ट की वो क्या होती है कि मीन्स पुअर होती है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है कि अपने फोर्स की वजह से इस दीवार को तोड़कर इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है, अपने पास क्या करता है कि मीन्स करीब करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स करीब होते हैं तो साइज का क्या होता है कि मीन्स साइज स्मॉल हो जाती है। साइज स्मॉल होने की वजह से इसका ट्रेंड जो हमें बनता है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इसकी जो साइज होती है वो क्या हो जाती है? मीन्स स्मॉल हो जाती है। लीड की मीन्स साइज स्मॉल है, टिन की साइज क्या है कि ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है कि ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है? मीन्स स्मॉल हो जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये एटॉमिक साइज होती है। और उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी जो मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि मीन्स जो
मीन्स जो आयोनाइजेशन को हम समझें कि आयोनाइजेशन किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मीन्स हमें पता तो चले कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इस एनर्जी को कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स ऐसी एनर्जी हमें चाहिए जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें कि रिमूव करें, बाहर करें। उसमें जो एनर्जी रिक्वायर हो, उसमें जो एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़े, उसको हम क्या कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स ये क्या है, एटम है, ये क्या है कि न्यूक्लियस है। अब हम चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर करें, मीन्स हमारे पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए कि एक एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बाद हमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स क्या होता है कि जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज होगी उतनी कम क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? कि साइज मीन्स इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज क्यों हो रही है, क्या हमें पता चले? इससे हमें किस तरीके से हम समझें कि ये मीन्स क्या है कि न्यूक्लियस है, और ये क्या है कि मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से यहाँ से, और ये दूसरा एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और उसका ये साइज है। अब देखें कि यहाँ से क्या है कि एक एटम की साइज स्मॉल है, दूसरे एटम की साइज मीन्स लार्ज है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा डिस्टेंस है, और इस न्यूक्लियस से और इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में जो डिस्टेंस है वो कम डिस्टेंस है। अब हमें इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करें कि रिमूव करें, और यहाँ से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे कि रिमूव कर पाएंगे। क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि इनमें जो मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनके बीच डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मीन्स साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी साइज कम होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी हम ज़्यादा दे पाएंगे। तो इसका जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड हम किस तरीके से लिखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कार्बन की होगी, कार्बन के बाद सिलिकॉन की होगी, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम की होगी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मीन्स होगी वो लीड में होगी। लीड में क्यों होगी? कि उसके बाद यहाँ से टिन में होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो आपने देखा था जो एटॉमिक रेडियस था वो मीन्स टिन का ज़्यादा था और लीड का कम था। क्यों कम था? कि ड्यू टू लेंथ नाइट कंट्रैक्शन। यहाँ भी क्या होता है कि लेंथ नाइट कंट्रैक्शन की वजह से मीन्स इसकी साइज क्या होती है, मीन्स स्मॉल होती है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मीन्स ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपने देखा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मीन्स अहम टॉपिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मीन्स कार्बन फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कि मीन्स एटॉमिक साइज किस तरीके से होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि मीन्स उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी थी। अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन और लीड, ठीक है।
अब जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि पी ब्लॉक वॉल्यूम की मीन्स NS2 NP6 तक होती है कि NS2 NS1 से लेके NP6 तक इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो जो बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स है मीन्स 13 ग्रुप था, ये 14 ग्रुप है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल क्या थी कि NS2 और NP1 थी। ठीक है, तो अब इसकी क्या होगी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो होगी वो होगी कि NS2 और NP2 इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ से n क्या है कि नंबर को शो कर रहा है, पीरियड को शो कर रहा है। n किसको शो कर रहा है कि नंबर या पीरियड आप कह सकते हैं उसको शो कर रहा है कि अब यहाँ से जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 और इसका होता है 14। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे कि 1s2 और 2s2 और 2p2 मीन्स पी में इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। पी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हम फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और इसमें 2 मीन्स यहाँ से इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 2 पी में यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और यहाँ, इसलिए इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि 2s2 और 2p2 और इसकी क्या होगी 3s2 और 3p2 और इसकी कितनी होगी 4s2 4p2, इसकी कितनी होगी 5s2 5p2 और इसकी कितनी होगी 6s2 6p2। मीन्स ये 2 पीरियड से और ये 3 से, ये 4 से और ये 5 से और ये 6 पीरियड से मीन्स यहाँ से वाबस्ता है। ये एलिमेंट किससे मीन्स सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है मीन्स 6 पीरियड तक इनका जो पीरियड चलता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी कि यहाँ से हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देखें कि हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से आप इस तरीके से जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख सकते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो पता चला कि NS2 NP2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे और P में हम जो इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। यहाँ से जो जर्नल हमें पता चलता है कि मीन्स P में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो रहे हैं कि 2 ही फिल हो रहे हैं मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये आपने देखा। अब हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, हमें पता तो चले कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या है, ये कितने बॉन्ड बना सकता है ये तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने देखा कि किस तरीके से होती है कि मीन्स इसकी जो NS2 और NP2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो रहता है वो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है, अब देखेंगे इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं कि आप कार्बन हो गया, कार्बन के बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन और उसके बाद लीड। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं कार्बन फैमिली कहते हैं। अब देखें कि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि NS2 है और NP2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप पीछे जाएं कि जो बोरान फैमिली था, बोरान फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी NS2 और NP1 थी। अब देखें कि ये जो बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे, यहाँ तो आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे, यहाँ तो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या होता है कि यहाँ तो ये आपको एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स क्या करेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, या हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। कार्बन से लेके टिन तक क्या होता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 में स्टेबल होती है। इनकी ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, +4 होती है। लेकिन यहाँ से एक एलिमेंट है जो लीड है, लीड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स होती है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न क्या है कि मीन्स वो +4 में स्टेबल है
और यहाँ से जो लीड एलिमेंट है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में मीन्स ज़्यादा स्टेबल। इसका क्या होता है कि इसका जो रीज़न है कि वो रीज़न सेम ही होता है जो बोरॉन फैमिली में था। किसके पास? बोरॉन फैमिली में था, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एलिमेंट था उसमें। इसका भी रीज़न होता है कि ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाती है कि चेंज हो जाती है, +4 में से +2 में आ जाती है। अब ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है कि वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि मीन्स टॉप टू बॉटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर जैसे आप टॉप टू बॉटम में जा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर से लेके आपका जो प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ से जो साइज है वो भी क्या हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर मीन्स क्या है कि फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मीन्स हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एस में और न्यूक्लियस में ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। जैसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है तो जो न्यूक्लियस है वो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ने देता, तो वो जस्ट पी वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ही मीन्स क्या करता है कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। एस वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करते, करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मीन्स जस्ट ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2 नहीं करेंगे, करते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टेबल जो होते हैं वो +4 में होते हैं और ये +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि NH2 और NP2 मीन्स ये एटम है, इसमें ये प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो जो ये एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके बीच में क्या हो गए कि अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, तो इस ये काबू मीन्स मजबूत से इस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखता है। और जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये मीन्स पार्टिसिपेट करवाता है बॉन्ड बनाने में। तो इसकी वजह से ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ से बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसलिए मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ से ये स्टेबल होता है। ये हो गई यहाँ से मीन्स इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो हमने डिफाइन किया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मीन्स नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ भी है, कोई कंफ्यूजन है तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा।